जय श्री राम फ्रेंड्स। सिग्नल सिस्टम के लेक्चर 8 में मैं आज आपसे बात करूंगा सिग्नम फंक्शन और ट्रायंगुलर फंक्शन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। एक्चुअल में सिग्नम फंक्शन को आप डिनोट करते हैं एस जी एन ब्रैकेट टी, ओके, एंड दिस इज आइदर इक्वल टू 1 और -1 डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ टी। फॉर एग्जाम्पल टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होगा एंड फॉर टी लेस देन 0 के लिए ये आपका -1 हो जाता है। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब इसका जो वेव फॉर्म है वो इस तरीके से होगा दोस्तों, इस तरीके से हम इसका वेव फॉर्म बना सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये टाइम एक्सेस हो गया। ओके, ये फंक्शन है आपका सिग्नम टी विच इज़ +1 फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड -1 फॉर टी लेस देन 0। ओके, तो ये आपका सिग्नम फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट हुआ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में +1 और -1 इसके बीच में ये सिंबल है आपका। अब ये देखिए सिग्नम टी की वैल्यू क्या होती है, तो हम सिग्नम टी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सिग्नम टी इज इक्वल टू यू कैन से यू टी माइनस यू ऑफ माइनस टी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका u माइनस टी है, दिस इज माइनस ऑफ u माइनस टी एंड दिस वन इज u ऑफ टी। तो दो यूनिट स्टेप सिग्नल्स की मदद से आप एक सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ओके, और हमने एक चीज़ और देखी थी, जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि 1 जो होता है, 1 बराबर क्या होता है, यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी। मतलब यू टी और यू माइनस टी को जब ऐड करते हैं तो 1 हो जाता है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें दोस्तों, तो वी कैन से v1 प्लस सिग्नम टी इज इक्वल टू 2 ऑफ यू टी, इजंट इट। इनको अगर इक्वेशंस का हम इन्फ्रेंस निकालें तो फाइनली व्हाट वी कैन से सिग्नम टी इज इक्वल टू नथिंग बट 2 यू टी माइनस 1। ओके, सिग्नम टी इज इक्वल टू 2 ऑफ यू टी माइनस 1। ओके, तो दिस इज, ये दोस्तों एक इन्फ्रेंस निकल जाएगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मैंने भी आपको बताया कि यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, एंड अब यहाँ पर हम पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इन तीनों की मदद से हम कैसे समझेंगे हाउ टू ड्रॉ दिस थिंग। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये 2 यू टी मैंने आपको बताया था, ये देखिए 2 यू टी माइनस 1। तो 2 यू टी में से 1 को माइनस करेंगे तो सिग्नम फंक्शन आ जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, हमने पहले 2 यू टी सिग्नल ड्रॉ किया और एक 1 एक ड्रॉ कर दिया। तो टी ग्रेटर देन 0 के लिए 2 में से ये 1 कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 0, ये 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा ये। ओके, ये 1 हो गया। और इधर टी लेस देन 0 के लिए ये 0 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकेंगे। मतलब ये फर्स्ट नंबर वेव फॉर्म है और ये सेकंड। तो 1 - 2 जब मैं करूँगा, 1 में से 2 को माइनस करूँगा तो मेरे पास ये सिग्नम फंक्शन आ जाएगा। इस तरीके से हम सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ओके, ये सिग्नम टी हो गया। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज ट्रायंगुलर फंक्शन के बारे में। ठीक है, ट्रायंगुलर फंक्शन, व्हाट इज ट्रायंगुलर फंक्शन। ओके, तो ट्रायंगुलर फंक्शन को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए लिख देते हैं एक्स टी इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस मॉड टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, तो ये आपका फंक्शन जो ए इंटू 1 माइनस मॉड टी अपॉन कैपिटल टी, इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस टी लेस देन टी ग्रेटर देन टी। और ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी व्हेन दिस इज अदरवाइज केस। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स टी कोई ट्रायंगुलर फंक्शन, उसको हम डिफाइन करते हैं, सिंबल है ए ट्राई टी बाई टी। तो ए ट्राई टी बाई टी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस मॉड टी अपॉन टी विच इज इन द लिमिट माइनस टी ग्रेटर देन माइनस टी टू प्लस टी। ओके, एंड इज 0 अदरवाइज। तो यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ माइनस टी से टी के बीच में ट्रायंगुलर फंक्शन है। ओके, अब इसको देख सकते हैं आप, या अगर आप यहाँ पे प्लेस कर दें टी की वैल्यू, इनके मतलब यहाँ टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा। एंड इफ यू आर पुटिंग टी इज इक्वल टू कैपिटल टी देन इट बिकम 0। ओके, इसी तरह से मॉड हटा के आप रखेंगे माइनस टी और ये 0 रखेंगे तो फिर इस साइड पे इसका ये मिरर इमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आपका डायग्राम बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 0 लेस देन टी, टी के बीच में ए, जैसे मैंने आपसे कहा 1 माइनस टी अपॉन टी। ओके, तो ये इस रेंज में है, तो इसको मैं कैसे कह सकता हूँ, टी इज इक्वल टू 0 के लिए ये हो जाएगा ए, और टी इज इक्वल टू टी के लिए ये हो जाएगा 0। ओके, इसी तरीके से मैं इसको अगर माइनस टी लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 0 के लिए अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा ए 1 प्लस टी अपॉन टी। ओके, तो ये आ जाएगा। इसमें हम टी इज इक्वल टू अगर माइनस टी रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर रख दी है, 0 हो जाएगी। और अगर टी इज इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगी वैल्यू ए। इस तरीके से हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका ये ट्रायंगुलर फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन हो गया। अगर दोस्तों आप उसके तरह से, जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम अगर स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन देख लिखते हैं तो उससे भी देखिए आप इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये टी, ये ट्रायंगल फंक्शन है, ये ए है, ये माइनस टी और ये प्लस टी। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो वाई इक्वल टू मतलब एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वाली क्वेश्चन से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई करिए तो एक्स अपॉन ए मतलब इंटरसेप्ट एक्स पे कितना है टी, तो हम इसको दोनों साइड के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टी हो गया अपॉन, अगर कैपिटल टी प्लस का रखता हूँ तो इस वाली लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, टी प्लस वाई फंक्शन है या डिवाइडेड बाई ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है इसमें ए है, इज इक्वल टू 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा वाई टी इज इक्वल टू ए 1 माइनस टी अपॉन टी, ठीक। इसी तरीके से इस लाइन की इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। इस लाइन की इक्वेशन भी अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, माइनस सॉरी टी अपॉन माइनस टी एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट एक्स अपॉन ए प्लस वाई टी, यहाँ पर भी इसका वो कितना है ए है कैपिटल ए दैट इज इक्वल टू 1। तो दोनों केस में इक्वेशन आ जाएगी, ये देखिए इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन, वाई टी इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर ए टाइम्स 1 प्लस टी अपॉन टी। तो यहाँ पर देखिए टी अपॉन टी प्लस का या माइनस का, तो हम मॉड कर ले सकते हैं इसमें, हम इस तरीके से इस रेंज में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो ट्रायंगुलर फंक्शन का इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ही देखिए अब हम एक सिंपल तरीके से इसका देखिए स्लोप कितना है, यहाँ पर इसको रैम फंक्शन में भी लिख सकते हैं ट्रायंगुलर फंक्शन को। तो इसका स्लोप कितना है ए अपॉन टी विद माइनस साइन, मतलब ये स्लोप पॉजिटिव होगा यहाँ पर ए अपॉन टी, और ये स्लोप कितना होगा विद माइनस साइन ये टी, ओके। अब हम अगर इसका रैम का इक्वेशन लेंगे तो हम इस ट्रायंगुलर फंक्शन को रैम से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक्स टी कहता हूँ तो एक्स टी का वैल्यू कितना होगा, हमने अभी पहले निकालना सीखा इक्वेशन, तो हम उसके बेसिस पे कर सकते हैं इसका जो रैम्प होगा। रैम्प कैसे निकालते हैं हम, ए अपॉन टी, इसका स्लोप कितना टी, और आर रैम्प कितने पे आर टी प्लस टी, ओके। फिर एक रैंप आपका यहाँ पर है टी इक्वल टू 0 पे, जिसका स्लोप कितना है माइनस ए बाई टी, लेकिन ये ए बाई टी है तो इसका माइनस करने के लिए माइनस का 2 ए बाई टी करना पड़ेगा, तभी ये स्लोप प्लस से माइनस में होगा। और आर टी, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे। अब एक स्लोप यहाँ रैंप यहाँ भी आएगा क्योंकि अब ये स्लोप 0 हो गया, ठीक है। तो पहले स्लोप 0 था, फिर ये बड़ा पॉजिटिव हुआ, फिर यहाँ पर ये नेगेटिव हो रहा है, फिर आपका ये मैंने आपको पहले समझाया है, मतलब सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड, सडन चेंज इन लीनियर चेंज होता है, सडन चेंज होता है, तो वो मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। तो उसके बेसिस पे हम इस पॉइंट पे आर टी प्लस माइनस टी पे, तो आर टी माइनस टी पे मेरा एक रैंप है, ठीक है। वो स्लोप 0 हो गया तो इसका मतलब ये कितना होगा प्लस ए अपॉन टी, तो ये इतना स्लोप हो जाएगा, ओके। तो क्योंकि ये माइनस ए टी था और इसमें 0, इसको 0 करना है तो प्लस ए टी का स्लोप जोड़ के आर टी माइनस टी पर, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, ये देखिए ट्रायंगुलर फंक्शन और ये रेक्टेंगुलर फंक्शन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इसको डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स टी है तो हम इसको डिफाइन करते हैं ए ट्राई टी अपॉन टी, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम डिफाइन करेंगे, अगर ये मान लीजिए वाई फंक्शन है, कोई वाई मतलब रेक्टेंगुलर फंक्शन है, तो हम वाई टी को कैसे डिफाइन करते थे, ए रेक्ट, यहाँ रेक्ट फंक्शन यूज होता है, रेक्ट टी अपॉन टी। तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए, ये भी ब्रैकेट में टी बाई टी है, यहाँ पे जो टी है वो पल्स विड्थ है, ये जो टी है यहाँ पर दोस्तों पल्स विड्थ है, ठीक है, ये पल्स विड्थ है, बट यहाँ पर ये एक्सट्रीम्स है माइनस टी से टी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर फंक्शन में। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा, मैं देखिए आपको डेरिवेटिव बताऊँ, सारे फंक्शन में आपस में एक रिलेशन होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम डिस्कशन किया था मैंने, डी यू अपॉन डी टी, मतलब यूनिट स्टेप को अगर फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डेल्टा टी मतलब इम्पल्स फंक्शन का इसमें कंसेप्ट आता है, ओके। तो जैसे मान लीजिए मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज ये है, ये रैम्प फंक्शन है, ओके, ये आर टी है टी के रेस्पेक्ट में, ओके। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आर टी कोई फंक्शन है जिसको मैं टी से लिखता हूँ फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड दिस 0 फॉर टी लेस देन 0, ओके। हम रैम्प फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं। नाउ इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस मीन्स डी टी ऑफ आर टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉन्स्टेंट टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ओके, टी ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये हो जाएगा 0 फॉर टी लेस देन 0 के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन है, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई, तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए, ओके। तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन होगा, डी आर अपॉन डी टी विच इज़ नथिंग बट यूनिट स्टेप फंक्शन। तो मतलब कहने का है किसी भी रैम्प फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करें एक बार तो वो यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाता है, ओके। तो ये एक्स टी अगर हमारा आर टी हम इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर एक्स टी हमारा आर टी है तो इसका मतलब होगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू यू टी। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि रैम्प फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशियल जो होता है वो आपका स्टेप फंक्शन होता है। अब मैं अगर इसको एक बार यूनिट स्टेप को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं दोस्तों, अगर एक बार यूनिट स्टेप को और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो फिर ये आपका इम्पल्स फंक्शन बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ओके। तो इस तरीके से ये तीनों मतलब इम्पल्स फंक्शन, रैम्प फंक्शन और स्टेप फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ओके। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे किसी भी आप रैम्प फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो यूनिट स्टेप बन जाता है या फिर स्टेप बन जाता है। अब जैसे किसी भी रैम्प का जो स्लोप होता है वो स्टेप का
मैग्नीट्यूड बन जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे आप देख रहे हैं, इस केस में आपका ये जो फंक्शन शुरू हो रहा है, मान लीजिए इजिकल टू 2 पर शुरू हो रहा है, t इजिकल टू 2 पर शुरू हो रहा है, और इसका जो स्लोप है वो -3 के बराबर है। तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करके मुझे सिग्नल ड्रॉ करना है। तो देखिए 2 से पहले तक तो 0 है, तो 0 का डिफरेंशियल तो 0 ही रहेगा, इस तरीके से आ जाएगा 0, ठीक है। अब 2 पर चेंज क्या हो रहा है, एक रैंप आ रहा है, तो रैंप का स्लोप कितना -3। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो स्टेप फंक्शन बन जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन डेरिवेटिव आएगा, ये इस तरह से -3 मैग्नीट्यूड के साथ इस तरह आएगा। तो ये जो फंक्शन है, अगर इसको मैं xt बोल रहा हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा d dt ऑफ xt। ओके, दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ दी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस रैंप सिग्नल विच इज शिफ्टेड रैंप। अब एक तरीके से और समझ लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको डिटेल एनालिसिस बता रहा हूँ। देखिए आर टी की वैल्यू अगर मान लीजिए टी यू टी है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रैंप का जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्टेप आता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ दिस टी इंटू यू टी। अब जैसा कि हम जानते हैं, दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट है, उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मीन्स यू टी का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज यू टी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज टी। ओके, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टी, और ये क्या होता है, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, ये डेल्टा टी हो जाता है जैसे हम जानते हैं, प्लस यू टी ऐसी रह जाएगा, और टी का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। ओके, अब ये प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी दोस्तों, ये हमने आपको बताया था, जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है यूनिट जो आपका इम्पल्स फंक्शन होता है, तो टी माइनस टी नॉट पे, तो ये वैल्यू टी नॉट मतलब 0 हो जाएगी, तो 0 हो गया ये, प्लस यू इंटू टी। ओके, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू टी। तो दिस इज अनदर वे टू प्रूव दिस मैथमेटिकली। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फंक्शन दिया हुआ है, इसका ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर 4 है, इधर -2 से +2 तक है, ठीक है। तो मुझे इसका रैंप फंक्शन की टर्म्स में निकला है। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, एक्स टी अगर ये फंक्शन है ट्रायंगुलर फंक्शन, तो कैसे लिखेंगे, 3 रैंप से मिलकर बनाए, एक रैंप पे आपका आर टी +2 पे, एक रैंप पे आपका आर टी पर, यहाँ पर क्योंकि यहाँ देखिए चेंज हो रहा है, लीनियर चेंज हो रहा है, यहाँ भी लीनियर चेंज है और इधर भी लीनियर चेंज है। तो यहाँ पर 3 रैंप हैं दोस्तों, एक आर टी इजिकल टू -2 पर है, एक यहाँ पर टी इजिकल टू 0 पर, आर इजिकल टू टी 2 पर। तो एक रैंप हो जाएगा आर टी प्लस -2 +2 0 और -2। अब t +2 वाले रैंप का स्लोप देख लीजिए, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, तो यहाँ पे स्लोप कितना 4 है, 4/2, ये देखिए ये 4/2 हो जाएगा, तो 4/2 का मतलब 2 हो गया माइनस। अब ये स्लोप भी आपका -2 होगा, क्योंकि ये +2 है तो ये -2 होगा, तो इसका मतलब +2 से -2 करने के लिए -4 का स्लोप देना पड़ेगा मुझे t इक्वल टू 0 पे, तो -4 RT प्लस ये वाला स्लोप कितना है 0 हो गया, तो -2 से आप +2 कर दिए, तो ये यहाँ हो जाएगा +2। तो फाइनल जो इक्वेशन होगा x2 इक्वल टू 2RT + 2 -4RT प्लस 2RT -2। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ अगर मैं, तो क्या होगा, अब yt अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मीन्स नथिंग बट d dt ऑफ xt। तो हाउ आई वुड गेट द सॉल्यूशन, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, देखिए ठीक है। तो जब रैंप को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका स्टेप आ जाएगा, तो 2 ऐसी रहेगा, ये इसका जो स्लोप था वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, और ये हो जाएगा ut + 2। ओके, माइनस ये भी 4 हो जाएगा, और RT का जो डिफरेंशिएट होगा वो ut हो जाएगा, प्लस ये 2 अगेन दिस इज u इंटू टी -2। इस तरीके से आपका सिग्नल हो जाएगा। अब इनको ड्रॉ करना है दोस्तों, तो ड्रॉ करने का तरीका सिंपल ये है, देखिए यहाँ इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए -2 और ये +2 पर है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है t + 2 पे, ये आपका जा रहा है 2 तक, तो यहाँ 2 तक जाएगा, ये देखिए इस तरीके से ये जाएगा 2 तक। ओके, अब यहाँ पर कितना इसका मैग्नीट्यूड हो गया, t इक्वल टू 0 पर इसका मैग्नीट्यूड 2 से -4 हो गया, तो इसका मतलब ये +2 था, तो -4 करेंगे इसमें, तो ये -2 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड -4 हो गया। अब ये आगे तक चलेगा, नेक्स्ट सिग्नल कहाँ आ रहा है, t इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड +2, तो इस -2 + 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। तो जो ट्रायंगुलर फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस तरीके से ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन की मदद से मैंने सिग्नल ड्रॉ कर दिया। अब दोस्तों अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट करते हैं तो रैंप आ जाता है, रैंप कर रहा हूँ सॉरी, इम्पल्स फंक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इम्पल्स, यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए माइनस, ये देखिए यहाँ पर -2 पे एक इम्पल्स आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा +2, ये यहाँ पर जो भी है +2 का ये इम्पल्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पल्स आएगा 0 पर वो आपका -4 का इम्पल्स आएगा। इस तरीके से ये इम्पल्स आएगा -4 का वेट जो होगा उसका वेट जो होगा -4 होगा, और एक इम्पल्स यहाँ पर आएगा +2 पे, ठीक है, उसका इम्पल्स भी आपका इस तरीके से आ जाएगा +2, ठीक है, +2। तो इस तरीके से हम ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन आ जाता है। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया भी था उसको देख लेते हैं, जल्दी से एक बार समराइज कर देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका dr/dt जो होता है वो क्या होता है, ut होता है। ओके, देन du/dt क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका डेल्टा टी, एंड d/dt ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, विच इज कॉल्ड डबलेट फंक्शन। तो इसको हम डेल्टा डॉट टी से डिफाइन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इम्पल्स फंक्शन इज नोन एज
डबल और डबलेट फंक्शन, ये डबलेट फंक्शन कहलाता है, इसको बोलते हैं डबलेट फंक्शन, ये डबलेट फंक्शन है। ओके, तो जो डेल्टा डॉट होता है, जो ये जो डेल्टा डॉट होता है वो डी डी टी ऑफ डेल्टा टी, तो डेल्टा जो इम्पल्स फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो यूनिट डबलेट फंक्शन होता है। तो थोड़ा दोस्तों इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर फंक्शन, तो यूनिट एरिया यूनिट एरिया रेक्टेंगुलर फंक्शन की मदद से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यूनिट एरिया का मतलब है जैसे माइनस ए से ये, तो ये तो इसका जो हाइट हो जाएगा 1/2a हो जाएगा। ओके, तो ये यूनिट एरिया रेक्टेंगुलर फंक्शन है। अब इसकी मदद से हम देखिए बाकी के फंक्शन कैसे ड्राइव करते हैं, जैसे कि इम्पल्स फंक्शन या डबलेट फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे वो मैं आपको और जल्दी से बता देता हूँ। तो ये एक्स टी फंक्शन है, ठीक है। अब एक्स टी की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, एक्स टी यहाँ से रख सकते हैं हम, एक्स टी इक्वल टू नथिंग बट 1/2a, जैसे हमने सीखा है निकालना 1/2a। यहाँ पर 2 यूनिट स्टेप है, यू टी प्लस ए पर है, और एक यूनिट स्टेप है वो है -1/2a इंटू यू टी माइनस ए, यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ये। ओके, तो यहाँ पर 2 यूनिट स्टेप है, एक टी इक्वल टू माइनस ए पे और एक प्लस ए पे, तो हमने लिख दिया 1/2a यू टी प्लस ए माइनस 1/2a यू टी माइनस ए, तो ये आपसे इसका रेक्टेंगुलर फंक्शन बन जाएगा। अब मैं इसको लिमिट ले लेता हूँ दोस्तों, इसमें यहाँ पर लिमिट a टेंस टू 0, मतलब अगर मैं इसकी a की लिमिट 0 कर दूँ तो क्या होगा, ये फंक्शन की विड्थ 0 होने लगेगी, ये मतलब ये श्रिंक हो जाएगा। तो लिमिट a टेंस टू 0, अगर हम एक्स टी निकालें, एक्स टी की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होगी, लिमिट दोनों साइड पे मैं कर देता हूँ, लिमिट a टेंस टू 0, तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे इसको आपका। तो दोस्तों कहने मतलब ये देखिए लिमिट a टेंस टू 0, एक्स टी की वैल्यू है लिमिट a टेंस टू 0 1/2a यू टी प्लस ए माइनस 1/2a यू टी, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब यहाँ इस पॉइंट पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक इंपल्स तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और एक इंपल्स आपका यहाँ पर होगा नेगेटिव वेट के साथ, क्योंकि एक 1/2a और एक -1/2a, तो इसका जो वेट होगा वो 1/2a होगा और इसका होगा -1/2a। ये है आपका माइनस ए पर और ये है आपका प्लस ए पर, इस तरीके से इंपल्स फंक्शन हो गया। और ये फंक्शन कौन सा हुआ, डी टी ऑफ एक्स टी, ठीक है। इस ऊपर वाले रेक्टेंगुलर फंक्शन को मैंने जब डिफरेंशिएट किया तो इस तरीके से इंपल्स आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हम जो है डी एक्स अपॉन डी टी जो हम निकालना है, डी एक्स अपॉन डी टी एक्स टी, हम उसको लिख देते हैं 1/2a डेल्टा टी प्लस ए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, -1/2a डेल्टा टी माइनस ए, यहाँ पर 2 इंपल्सेस हैं अलग अलग वेट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी लिमिट ले लेता हूँ दोस्तों। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट ली, यहाँ पे एक बार फर्दर इसको लिमिट लेते हैं a टेंस टू 0, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अब a टेंस टू 0, तो इनको फिर मैं श्रिंक करता हूँ, तो ये अब दोनों इंपल्स एक दूसरे के पास यहाँ 0 पे आ जाएंगे। जब a टेंस टू 0 होगा तो अब ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी लिमिट a टेंस टू 0, हम लिख सकते हैं 1/2a डेल्टा टी प्लस ए माइनस 1/2a डेल्टा टी माइनस ए। ओके, तो विच इज सिंपली इक्वल टू डी टी ऑफ नथिंग बट डेल्टा टी। ओके, यू कैन से एंड दिस इज नथिंग बट डेल्टा डॉट टी मीन्स डबलेट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर इसको डायमेट्रिकली कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बना सकते हैं, इसी को यहाँ पर बना सकते हैं। जब a टेंस टू 0 तो दोनों इंपल्स एक दूसरे से मिल जाएंगे, मतलब कहने का मतलब है एक इंपल्स तो ये ऊपर डायरेक्शन में और दूसरा इंपल्स ये नीचे वाले डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये आपका हो गया डेल्टा डॉट टी, तो ये कहलाता है आपका डबलेट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड डबलेट फंक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आएगा। रेक्टेंगल से डिफरेंशिएट लिमिट 0 करके, लिमिट को टेंस टू 0 किया, डिफरेंशिएट किया, यूनिट इंपल्स आया, यूनिट इंपल्स को डिफरेंशिएट करके लिमिट को a टेंस टू 0 किया, तो फिर ये यूनिट डबलेट आ गया। तो इस तरीके से फाइनली हम कह सकते हैं कि ये आपस में सारे फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट जो दोस्तों उसमें जैसे हमने उसमें एरिया प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ पर भी एरिया प्रॉपर्टी होती है यूनिट डबलेट के लिए। तो माइनस इन्फिनिटी से अगर प्लस इन्फिनिटी, अगर आप डेल्टा डॉट टी अगर कैलकुलेट करेंगे डी टी के रेस्पेक्ट में, तो दैट बिकम्स 0। क्योंकि उसका कारण क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको समझाया, ये देखिए एरिया मतलब ये माइनस इन्फिनिटी एक प्लस का है इंपल्स का वेट और दूसरा -1 है, तो +1 और -1 मिलकर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका यूनिट डबलेट फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।